नमस्ते। बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू है। इस वीडियो में एक लाइव ऑनलाइन आवेदन करके दिखाएंगे, साथ ही साथ कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या रखी गई है, कितना वेतन मिलेगा, सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होगी, सभी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा बिहार विधानसभा की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 यहां पे दिया गया है। इस पे सिंपल आप क्लिक करेंगे, यहां देखेंगे यही है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक अलग ये पेज खुल करके आएगा, जिसमें देखेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय ये लिखा गया। अब यहां पर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट पोस्ट भर्ती पद की हम बात करें तो यहां पर सुरक्षा गार्ड पद पर यह भर्ती निकली हुई है। कुल पद की हम बात करें तो 69 यानी 69 पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू है, ऑनलाइन आवेदन शुरू है। अब यहां देखेंगे जिसमें योग्यता की हम बात करें तो इंटरमीडिएट या समकक्ष रखा गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिक्योरिटी गार्ड, इसमें 25 अप्रैल से आवेदन शुरू है, 11 बजे से स्टार्ट है। जिसमें लास्ट डेट की बात करें तो 16 मई तक आवेदन होगा, यानी 16/5 तक आवेदन होगा, 25/4 से आवेदन शुरू है। अब यहां पर आपको सबसे पहले के कुछ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट जो नोटिस है जो जारी किया गया है उसको डाउनलोड करके कुछ समझाते हैं, उसके बाद आपको आगे ऑनलाइन आवेदन करके बताएंगे। अब एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करने के लिए देखेंगे तो डाउनलोड का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर इस डाउनलोड वाले पे आपको सिंपल क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एडवर्टीजमेंट नीचे देखेंगे तो विज्ञापन ये डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं तो यहां देखेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना, जिसमें आप देखेंगे तो बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के पद पे भर्ती हमने पहले भी बताया। यहां देखेंगे तो वेबसाइट लिंक दिया गया है, इसी वेबसाइट लिंक से आपको आवेदन करना है, जो आपको लाइव आवेदन करके हम दिखाएंगे। अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें। बाकी जानकारियों को बताते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2023 है। इसके बाद यहां देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि का समय देखेंगे तो 25/4 से शुरू है, 16/5 तक अंतिम डेट रखा गया है। परीक्षा शुल्क और भुगतान की तिथि यहां पे देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे तो बताया गया इसी वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। नीचे आएंगे तो वेतन के विषय में बताया गया कितना आपको वेतन मिलेगा। सिलेक्शन होता है तो वेतन 3 स्तर का वेतन आपको मिलेगा। 21,700 से शुरू होगा वेतन, 69,100 तक आपको वेतन मिलेगा, प्लस नियमानुसार अन्य भत्ते जो सरकार द्वारा दे होगा वो आपको मिलेगा। डेट बता दिए। डेट के बाद यहां देखेंगे तो कैटेगरी वाइज यहां पर कुछ ये सीटों की संख्या दी गई, जैसे अनारक्षित यानी जनरल के लिए 29, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए 10, टोटल 69 पदों पे वैकेंसी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में 35% बिहार की सभी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण है, तो इनके लिए 25 सीट ये रिजर्व रखा जाता है सरकार के नियमानुसार। अब नीचे देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो यहाँ पर ज्ञापांक है, स्वतंत्रता सेनानी के नाती हुए, नतनी हुए, पोता हुए, पोती हुए 2% इनको आरक्षण प्राप्त है, तो 1 सीट इनके लिए रिजर्व ये रहेगा। अब यहां पर देखेंगे तो बताया गया है अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता राज्य हुआ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
यानी 10+2 आप पास हैं, सीबीएसई हुआ, बिहार बोर्ड हुआ या अन्य बोर्ड हुआ, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण के विषय में दिया गया, इसे आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है जाति प्रमाण पत्र महिला के केस में यहाँ पे देखेंगे तो विवाहित महिला के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र। मान लीजिए जिस महिला का शादी नहीं हुआ है, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, शादी नहीं हुआ है, तो अपने जो अस्थायी निवास है अपने पिता का वहीं देंगे। जिस महिला का शादी हो गया है वो अपने पिता का ही जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। ओके, अपने ससुराल का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे, अपने पिता का ही जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। अस्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको चाहिए। शादी वाले केस में जो आपका ससुराल है उसका आप आवासीय लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र होना चाहिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पूरी जानकारी एग्जैक्ट आपको मिलेगी और सिलेक्शन हुआ और भर्ती प्रक्रिया में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे तो यहाँ बताया भी गया जाति प्रमाण पत्र अविवाहित या विवाहित महिला को यहाँ पर पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। अन्य भी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को जो बताए ऊपर वो आरक्षण के विषय में दिया गया है। एज के विषय में बता दे तो 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए और जो बिहार सरकार का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो ऊंचाई देखेंगे तो अभ्यर्थियों की शारीरिक मानदंड जो हुआ या मापदंड, पुरुष के लिए ऊंचाई 167.5, छाती देखेंगे तो बताया गया है 76.5 से लेकर के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्त्री के लिए बताया गया है। परीक्षा पद्धति की बात करें तो OMR सीट पर यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को जांच दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा PT जब आपका पहला होगा, यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दे होगा। बाकी डिटेल्स को आप पढ़ेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड का यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर सिंपल आप क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन दिया गया है। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मेंशन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर बताया गया है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे सेम होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है उम्मीदवार का नाम, यानी जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे अपना नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम को कंफर्म करेंगे। अब मोबाइल नंबर पूछ रहा है यहाँ पर, तो जो मोबाइल नंबर एक देंगे जिसपे OTP जाता हो। लिंग का आपको चयन करना होगा, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। जो बिहार के होंगे तो यस टिक करेंगे, नहीं होंगे नो को टिक करेंगे। कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी में आते हैं। अनारक्षित UR हैं, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, BC हैं, EBC हैं, तो अपना जाति देख लीजिएगा। इसके बाद कहा गया है क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं और 3 साल लगातार सेवा आप दिए हैं, पूरी कर चुके हैं। होगा तो यस को टिक करेंगे, नहीं होगा तो नो को टिक करेंगे। जिनका नौकरी नहीं है वो नो को टिक करेंगे, जिनका नौकरी है 3 साल सेवा पूरी कर चुके हैं वो यस टिक करेंगे। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन ऑफ डिफेंस सर्विस, क्या आप डिफेंस में भूतपूर्व सैनिक रहे हैं तो होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है 1/8/2022 को आयु, यहाँ पर जन्म तिथि अपना ये फिल करेंगे। अब यहाँ पर जन्म तिथि पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैलेंडर से अपना जन्म तिथि का चयन कर लेंगे। जैसे जिस भी साल आपका जन्म हुआ है उस साल का चयन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर महीना, किस महीना में आपका जन्म हुआ तो उस महीना का चयन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट चयन कीजिए तो ऑटोमेटिकली देखेंगे तो नीचे एज कैलकुलेट करके चला आएगा। जैसे 7/5/98 हमने डाला तो 24 ईयर्स 2 महीना 25 दिन हुआ है 7/5/98 जिनका एज है।
उसके बाद एक ईमेल आईडी आपसे पूछेगा, तो ईमेल आईडी एक भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद इस बॉक्स को टिक करेंगे और इस जानकारी को आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद रजिस्टर करें, यहाँ पर लिखा है पंजीकरण करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा 4 अंक का यहाँ। तो इस 4 अंक के ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना। ओटीपी डाल करके जैसे ही सत्यापन करें पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। प्लीज लॉग इन विथ योर क्रीडेंशियल सेंट टू, यहाँ पर जो भी क्रीडेंशियल है, यूजर आईडी और पासवर्ड है, ईमेल आईडी और यहाँ पर शो कर रहा है मोबाइल नंबर, इस पे गया है। तो यहाँ पर ओके पर आप क्लिक कर देंगे। ओके पे अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड गया है उसको एंट्री करके आप लॉग इन करें। अब यहाँ से जो भी आपका आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर यहाँ पर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने एंट्री किया है यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड गया है आपके मोबाइल पर उसे एंट्री करेंगे और लॉग इन करें पर क्लिक करें। जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया है, यूजर आईडी को यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड भेजा गया है यहाँ पर और नीचे देखेंगे तो लॉगिन करें लिखा गया है, इस पर आप क्लिक कर दें। सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो आपने जो भी पंजीकरण करते समय डिटेल्स को भरा है यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे एप्लीकेशन संख्या जो मिला है, वो जो नंबर दिए हैं, जो ईमेल आईडी दिए हैं, जो भी आपने फिल किया है रजिस्ट्रेशन करते समय, सभी डिटेल्स ये दिखाई देगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया गया है, इस पे आप क्लिक करके अपना जो पंजीकरण का पर्चा है, स्लिप है, उसे आप डाउनलोड करने के बाद इसे सेव रखेंगे। भविष्य में ये आपको यूज आएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट संख्या, पद का नाम, क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहां से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अप्लाई नाउ लिखा गया है, अभी अप्लाई करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने का फॉर्म खुल जाएगा। आपसे ये यहाँ पर लिखा गया है प्लीज डू नॉट इंटर एनी सैल्यूटेशन, यानी नाम के पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर, डॉक्टर और प्रोफेसर का आप यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी स्टार मार्क्स दिया गया है वो फील्ड कंपलसरी है, उसे आपको फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पिता का नाम आपको इंटर करना होगा, माता का जो नाम है सर्टिफिकेट के आधार से आप भरिएगा। ओके, जो भी सर्टिफिकेट पे नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी आधार पे यहाँ पे आप भरेंगे। आधार पर मान लीजिए आपका नाम, पिता का नाम मिसमैच है तो आधार से आप नहीं भरेंगे, सर्टिफिकेट पे जो भी जानकारियां हैं उसी आधार पे आप भरेंगे। क्योंकि आधार पे है तो आधार को आप सुधरवा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह सुधरवाने में दिक्कतें आएंगी। जो भी जानकारी है सर्टिफिकेट के आधार से अच्छे से आप भरेंगे। अब यहाँ पर रिलीजन आपसे धर्म पूछा जा रहा है, किस धर्म से आप आते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रीयता आपसे पूछेगा, नेशनलिटी आपकी क्या है, तो यहाँ पर इंडियन ही आवेदन कर सकते हैं, तो इंडियन को सिलेक्ट करेंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। अब आपसे ये पूछेगा शादी हुआ है या नहीं हुआ है, विडो है, डिवोर्स है यानी। अब यहाँ पर देखेंगे तो जिनका शादी हुआ है मैरिड का चयन करेंगे, जो अविवाहित है अनमेरिड। विडो का मतलब होता है यहाँ पर विधवा। ओके, तो डिवोर्स का मतलब है तलाकशुदा कोई औरत है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी कैटेगरी से होंगे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कास्ट कैटेगरी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, जाति श्रेणी का विवरण दीजिए, तो जो भी आपने जाति का चयन किया है वो बाय डिफॉल्ट ऊपर है। उसके बाद आपसे जाति का जो सर्टिफिकेट नंबर है, जाति प्रमाण पत्र होता है तो सर्टिफिकेट नंबर एक होता है, उसको यहाँ एंट्री आपको करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट कब जारी हुआ, तो सर्टिफिकेट डेट यहाँ पर देखेंगे, तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे 2023 तक ये दिखा रहा है। 2013 से पहले का सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है नहीं होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र जो है 2013 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2013 के बाद और 2023 तक का जाति प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की बात रही, थोड़ा सा समझा दें। जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं और इंटरेस्टेड है इस पद को भरने के लिए, तो अपने पिता का जो अस्थायी निवास है उनके नाम से आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी अब यहाँ पर देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद ये बता दिए डेट कब तक का होना चाहिए। अब कौन जारी किया है, एसडीओ से जारी हुआ है, डीएम लेवल से जो भी जारी किए गए हैं, जो भी अथॉरिटी से जारी हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा खुद से। उसके बाद यहाँ पर आर यू ए ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बिहार स्टेट, यानी ये कह रहा है कि क्या आप बिहार के स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी और पोता पोती हैं, तो यहाँ होंगे फ्रीडम फाइटर्स के जो भी पोता पोती नतनी होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछेगा, जैसे आईडी प्रूफ एक जानकारी आपको देना होगा जिसमें आधार हुआ, पेन हुआ, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट से जो जारी है वो आपको देना होगा। तो बेहतर रहेगा आधार ही दीजिए, आधार सबके पास होता है। तो यहाँ पर अब आधार नंबर आपको इंटर करना होगा। जो भी डिटेल्स आप भरेंगे अच्छे से देख करके भरेंगे, नहीं तो बाद में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और बाद में आपको दिक्कतें होंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एक मार्क्स पूछ रहा है, जैसे बॉडी पर कहीं भी कटा फटा या कुछ भी तिल वगैरह का निशान है, जो भी निशान होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसको आप लिखेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पूछ रहा है, यानी संचार का पता। अब संचार का पता, जैसे अस्थायी पता को संचार का पता हम बोलते हैं। जैसे घर है मोतिहारी जिला, रहते हैं पटना जिला या अदर स्टेट में रहते हैं तो अस्थायी पता हो गया, जैसे जहां अभी रहते हैं, और परमानेंट हुआ जहां का हम अस्थायी निवासी हैं। तो समझ गए। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है अस्थाई पता, ये पूछ रहा है तो यहाँ पर जो भी आपका अस्थाई पता है उसे आप भरेंगे। जैसे एड्रेस लाइन 1, तो यहाँ पर आपको विलेज हुआ, विलेज के बाद आपको पोस्ट और पीएस ये सब की जानकारी आपको देना होगा। जैसे यहाँ पर विलेज लिखेंगे, विलेज के बाद जो ग्रामीण लेवल से होंगे ऊपर विलेज, नीचे पोस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट का चयन आपको करना होगा, जैसे स्टेट हुआ। अब यहाँ पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का चयन करें। जो भी आपका पुलिस स्टेशन है यहाँ पर पुलिस स्टेशन को चयन करेंगे, पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ देखेंगे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी आपसे मांगी जा रही है, यानी कोरेस्पोंडेंस जैसे अस्थाई पता, जैसे आप रहते हैं मोतिहारी जिला आपका अस्थाई घर है और रहते हैं पटना जिला में, पटना रह करके पढ़ाई करते हैं, तो वो हो गया कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पत्राचार का पता। तो ऊपर और नीचे दोनों एड्रेस आपका सेम ही है, एक ही है, तो वहीं आप भरेंगे और यहाँ इस बॉक्स को टिक करेंगे तो ऊपर जो लिखे हैं वहीं सेम टू सेम यहाँ नीचे ये चला आएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, जैसे योग्यता का विवरण आप दीजिए, जैसे 10वीं किस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद किस कॉलेज से आपने पास किया है या स्कूल से उसका नाम, रोल नंबर क्या था आपका, मैट्रिक का डिटेल्स मांग रहा है तो मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो देंगे। मैट्रिक किस वर्ष आपने पास किया, तो यहाँ जिस वर्ष भी आपने पास किया है उस वर्ष का आपको चयन करना होगा। उसके बाद कितना % आपको मैट्रिक में अंक आया था उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 12वीं की डिटेल्स पूछी जाए तो सेम टू सेम है, जैसे किस बोर्ड से पास किए, कॉलेज का क्या देखेंगे तो 12वीं की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, जैसे किस बोर्ड से आपने 12वीं पास किया, जैसे बिहार बोर्ड हुआ, सीबीएसई हुआ या अन्य बोर्ड हैं तो बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रीम आपसे पूछी जा रही है, किस स्ट्रीम से आपने 12वीं पास किया, जैसे आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ या साइंस हुआ, तो जिस भी स्ट्रीम से आपने पास किए हैं उसका चयन करेंगे। और रोल नंबर आपको, जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको इंटर करना होगा। अब उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने किस वर्ष इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है, तो जो भी आपने जिस साल इंटरमीडिएट पास किया है उसका चयन करेंगे। कितना % है वो % आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ग्रेजुएशन
पास हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरेंगे, नहीं है पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार मार्क्स नहीं लगा है, केवल आप इंटर तक ही पढ़े हुए हैं, इंटर पास हैं, एलिजिबल हैं, आवेदन करेंगे। जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं बेहतर रहेगा इस डिटेल्स को आप भरें। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन जो पास है, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज संस्थान किस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पास किए, तो यहाँ पर किस कॉलेज से पास किए वो लिखेंगे, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया उस वर्ष को आपको यहाँ पर ये लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर कितना परसेंट आपको अंक आया उसका यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज। अब उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसका डिटेल्स यहाँ पर ये भरेंगे। डिटेल्स भरने के बाद ऐड यहाँ पर देखेंगे तो ऐड ये अदर क्वालिफिकेशन है तो ऐड करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली यहाँ पर ये पूछा गया क्या आपको किसी परीक्षा से वंचित किया गया है, तो किसी परीक्षा से वंचित किया गया है तो यस कीजिएगा, नहीं किया गया है, किसी परीक्षा से आपको वंचित किया गया है तो यस कीजिएगा, नहीं किया गया है तो नो कीजिए। फिजिकल मेजरमेंट आपसे पूछा जा रहा है तो फिजिकल मेजरमेंट यानी शारीरिक मानदंड जो है, मापदंड जो है थोड़ा सा आपको समझा दें। शारीरिक मापदंड आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया, पहले भी बताया, थोड़ा सा समझा देते हैं। फिर पुरुष के लिए देखेंगे तो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तराई क्षेत्र के निवासी के लिए यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर की स्थलीय ये होगी। छाती देखेंगे तो 76.5 से लेकर के 81 होनी चाहिए। स्त्री का देखेंगे तो 54.6 सेंटीमीटर, तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 सेंटीमीटर स्थलीय ये होगा। दृष्टि यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया 6-12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से उन्हें शारीरिक दोष विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। बाकी परीक्षा की पद्धति तो बताएं, पहले पीटी होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा ये होगी जिसमें ओएमआर सीट पे होगा 2 घंटों की, केवल 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक एक प्रश्न के होंगे। इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे, जैसे डिटेल्स ये सब आप देख लेंगे। तो शारीरिक मापदंड आप समझ गए, शारीरिक मापदंड आप समझ गए। जो लोग भी शारीरिक मापदंड एलिजिबल हैं वही आवेदन करेंगे, नहीं तो पैसे की आपको बर्बादी होगी। जो लोग एलिजिबल होते हैं जैसे हाइट हुआ और चेस्ट का जो साइज है वही लोग आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऊंचाई कितना है, तो जो भी आपका हाइट है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। चेस्ट इन नॉर्मल कंडीशन, जैसे सामान्य स्थिति में चेस्ट का जो साइज है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब चेस्ट यहाँ पर पूछ रहा है छाती फुलाने पर आपका जो साइज है कितना होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना ये होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड ये बोल रहा है करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको देखेंगे तो साइज ऑफ फोटोग्राफ यानी फोटोग्राफ की जो साइज है 100 KB की होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर 50 KB का होना चाहिए। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मस्ट बी JPG और PNG फॉर्मेट में चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। यहाँ पर अपना फोटो आप अपलोड करेंगे, फोटो का साइज बता ही दिए 100 KB का होना चाहिए। अंग्रेजी हस्ताक्षर यहाँ अपलोड किए करें, लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सिग्नेचर ये दिखाएगा। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो डिक्लेरेशन बोल रहा है, इसे आप पढ़ लेंगे। मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य हैं, मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी बॉक्स पे टिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करें। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे आपसे एक बार ये पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप कंफर्म सभी डिटेल्स को अच्छे से भरे हैं, आपको लगता है सब चीज ठीक से भरे हैं तो यस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। लगता है कि चेक कर लें उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो कैंसिल पे आप क्लिक करेंगे। अब कैंसिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, जैसे सिग्नेचर हिंदी, अंग्रेजी, आपका फोटो हुआ, अन्य डिटेल्स आप एक बार इसे आप अच्छे से देख लेंगे। कुछ भी गलती होगा इसमें सुधार करेंगे। सुधार करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपसे पूछेगा श्योर है, तो आपने सब चीज को देख लिया अच्छे से, यस प्रोसीड पे सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यूजर मैनुअल आपको दिखा रहे हैं, साइट थोड़ी सी स्लो है इस कारण से।
तो आगे की प्रक्रिया प्रीव्यू आएगा आपका, इसे आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ देखेंगे कुछ भी आपको लगता है कि इसमें गलत हमने भर दिया है तो देखेंगे एडिट डिटेल दिया गया है, विवरण संपादित करें, इस पे क्लिक करके आप सुधार करेंगे। लगता है सब चीज ठीक है तो प्रोसीड एंड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड एंड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आवेदन संख्या, उम्मीदवार वर्ग और यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट ये खुल करके आ जाएगा। जितना आपको पेमेंट करना होगा ये यहाँ पे शो करेगा। अब पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस मेथड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड का अब आपको चयन करना होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड दिया गया, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अंडन, जैसे डेबिट कार्ड ये आपका हुआ। यूपीआई से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग, वॉलेट है, ईएमआई है, जो भी आप जिस भी प्रक्रिया से पेमेंट करना चाहते हैं उस प्रक्रिया को चयन करेंगे और पेमेंट अपना करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ देखेंगे सक्सेसफुली आप अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ से डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर और जो पेमेंट किए हैं उसका रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो सैंपल एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये दिखा रहे हैं आपको यूजर मैनुअल, लेकिन आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा यहाँ डाउनलोड आप कर लेंगे और इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे संभाल करके रखेंगे। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी जानकारियों को बताया, जैसे कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और अन्य जो भी जानकारियां थी बताने का प्रयास किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलता है एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।